तीन इनिंग्स की हम बात करें जहाँ पे आप पाकिस्तान नीचे लगा हुआ था और आपने जाके यहाँ मैच बचाया, यहाँ पाकिस्तान को जिताया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहाली 2004, उसके बाद अगर हम आगे चलें और बात करें कराची टेस्ट, इरफान पठान की हैट्रिक, वहाँ पर आप 100 करते हैं और फिर आपने कोलकाता 2007 में एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की, मिसबा के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई, वो मैच भी आपने बचाया। तो ज़रा इन तीन इनिंग्स के बारे में बताइएगा और अगेंस्ट इंडिया वहाँ पर भी रन किए, यहाँ पर भी रन किए। देखिए, जो आपने मोहाली की जो बात की है, वो एक तो विकेट मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त था। घास छोड़ा हुआ था, बाउंस था। तो जब हम लोग उससे शायद पहले आप नंबर 8 पर खेल रहे थे। 8 पे खेल रहा था बाउंस। आप जब ऑस्ट्रेलिया से आते हैं ना, तो आपको एशिया में खेलना पड़ जाए तो फिर बड़ा इजी हो जाता है खेलना। आप इतनी मुश्किल कंडीशन, इतनी बड़ी टीम से आप खेल के आ रहे हो, फिर वहाँ पे आपने एक 100 किया हो, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा पहला 100 था वनडे क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में अगेंस्ट ब्रिस्बेन वेस्ट में, इंडीज। उस चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ इंडिया टूर पे पहले मैच में। और प्रेशर से कैसे खेलना, फिर आपको पता है कि इंडिया में चैनल इतने हैं, जैसे वो उस मैच को लेके बातें की जा रही थी एक दिन पहले कि ये लंच से पहले ख़त्म हो जाएगा, एक घंटे में मैच ख़त्म हो जाएगा। तो बस दुआई की थी और उसमें कामयाब हो गए मैच बचाने में। उसमें रज़ाक भाई का बड़ा हाथ है, पार्टनरशिप उनके साथ लगी है, फिर राना ने आके नीचे से रन्स किए हैं। तो ऐसे टीम मेरे ख्याल से एक यूनिटी की तरह खेली थी। 6 आउट हो गए हुए थे, लेकिन वो उम्मीद थी कि बस पहला आधा घंटा हम निकाल लेंगे 5वें दिन, तो हम लोग ये मैच बचाने में कामयाब हो जाएंगे। वो उसी सूरत टाइम किल करने नहीं जाना, स्कोर बोर्ड चलता रहे। तो स्कोर बोर्ड चलता गया। रज़ाक भाई ने बताया, वो अपना आराम से खेल रहे थे, मेरे स्कोर शॉटें लग रही थी, तो वो अपनी गेम पे रहा हूँ, तो ऐसे फिर रन्स होते गए। तो अच्छी चीज़ यही है कि जब ऐसा टाइम आता है ना, आप टाइम किल करने जाएंगे तो एक आधा बॉल पड़ेगा तो आउट हो गए ही हो गए। बिल्कुल ऐसी है। तो वो उस वक्त ये सोचा था कि बस स्कोर बोर्ड चलता जाए, तो प्रेशर इंडियन टीम पे आता जाएगा कि जब स्कोर पे स्कोर हो जाएगा, फिर हम लोग इतना स्कोर ऊपर कर लेंगे तो वो ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। तो बस अल्लाह का शुक्र है वैसी जितना। ही पार्टनरशिप आपकी अब्दुल रज़ाक के साथ भी लगी, लेकिन डिफरेंस ये था कि पाकिस्तान के 0 पे 3 आउट हो गए थे और फिर मेरे ख्याल से 35 या 34 पर 4 39 आउट। फॉर 6। हाँ, 39 फॉर 6 आउट हो गए थे। वहाँ पर फिर आपकी रज़ाक के साथ पार्टनरशिप लगी कराची के नेशनल स्टेडियम में। देखें शाहजेब, ये इंजू भाई खेल नहीं रहे थे, इंजर्ड थे। यूनुस भाई कप्तान थे। यूनुस भाई कप्तान थे। आप जैसे बैठे हुए हैं ना, इंजू भाई लग रहे हैं इस वक्त बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो ऐसे बैठे हुए थे, तो हैट्रिक हुई, फिर इमरान आउट हुआ, फिर ऐसे आते जा रहे हैं। तो इंजी भाई ड्रेसिंग रूम में पैनिक सारे। इंजी भाई इतने परेशान, यूनुस भाई कप्तान थे उस मैच में। तो कहते क्या होगा, 39 पे 6 हैं, 50 कर लेंगे कि नहीं। तो बस इंजी भाई आए, उन्होंने कहा कि बात की है कि आप बस खेलते हुए जैसे आ रहे हो, जैसे लाहौर में 100 किया, फैसलाबाद में आपने 70 किया, इस सीरीज़ में आप वैसे ही खेलना, प्रेशर ना लेना। बाकी 6 आउट हो गए हैं, आप भी आउट हो जाओगे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपनी नेचुरल गेम पे रहना। तो उस चीज़ वो ही जाके किया। तो वो बस पॉजिटिव माइंड हो ना, प्रेशर ना हो। जब ऐसा कोई मैच आता है ना, तो फिर उस वक्त आपको पता चलता है कि आपका प्रोसेस जो है ना टीम में आने का, वो फिर क्या नाम है, रोल प्ले करता है कि कैसे आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो प्रेशर वाले मैच थे, ये मैचेस डोमेस्टिक में बड़े हम लोगों ने देख लिए थे, खेल लिए थे, तो जिसका फ़ायदा हुआ। तो फिर अपनी नेचुरल गेम पे रहे हैं। फिर मैंने कहा ना कि जब आपके पास आपके ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स 6-7 मैच विनर बैठे हो ना, बड़े प्लेयर, तो फिर मेरे जैसे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ जिस प्लेयरों के साथ मैं खेल रहा हूँ। फिर उस वक्त यूनुस भाई, यूसुफ भाई, इंजी भाई थे, फिर रज़ाक, शाहिद अफरीदी, ये तो बड़े नाम थे, परफॉर्मर थे। तो उस चीज़ का भी एक बड़ा नए लड़के को फ़ायदा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे फिर मैच निकाल के मरते मरते हम लोग 242 कर ही गए हैं। उसमें शुएब अख्तर ने भी 40 रन किए थे, रज़ाक भाई ने भी 40 किए थे उस मैच में। लेकिन यह है कि एक मुश्किल टाइम से एक ऐसा टोटल बना लिया था कि एटलीस्ट के इंडियन टीम को थोड़ी मेहनत करनी पड़े।
लेकिन उसके बाद फिर बॉलिंग में जैसे शुएब अख्तर, आसिफ ने वो जो बॉलिंग कर दी है वो बिल्कुल उनको, और आप तो मेरे विकेटों ख्याल के से विकेटों के पीछे से देख रहे थे। मैच से ही निकाल दिया था उनको पहली इनिंग्स के बाद ही, जैसे उन्होंने रन्स कर लिए थे, जैसे आउट कर लिए थे, जैसे आसिफ ने पहला आउट किया ना सहवाग को और शुएब अख्तर ने कॉर्ड बिहाइंड किया राहुल द्रविड़ को, वो उसी वक्त समझ गए थे कि नहीं अब ये मैच पे हम लोग वापस नहीं आ सकते, अभी पहली इनिंग चल रही थी। तो ऐसा इन दोनों ने इम्पैक्ट डाला बॉलिंग में जिसका फ़ायदा हुआ फिर।